गुरुदेव, जीवन का उद्देश्य क्या है? एक बात मैं बताऊं, जो जानता है वो नहीं बताएगा, जो बताता है वो नहीं जानता। जीवन का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न तुझ में उठ गए, यही बहुत है। बहुत लोगों के दिमाग में ये प्रश्न ही नहीं आता, जीते रहते हैं ऐसे, खा पी के सोते, जीवन गवा देते हैं। पर जीवन का रहस्य क्या है, ये क्या है, इसमें बात क्या है, ये जानना जो चाहते हैं ना, वहां से शुरू हो जाता है अपना यात्रा। गुरुदेव, आप हमेशा बताते हैं कि गुरुमंडला में 3 तरह के लोग होते हैं, अच्छे, कच्चे और लुच्चे। अच्छों को देख के इंस्पिरेशन होता है कि उनके जैसे निर्लिप्त हो जाएं। कच्चों को देखकर बुरा नहीं लगता, पर लुच्चों से कैसे बच के रहें? हाँ, समाज में होते हैं अच्छे, कच्चे, लुच्चे, 3 तरह के लोग होते हैं। और अच्छे लोगों से तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है, माने स्फूर्ति मिलती है। कच्चों से हमको लगता है कि आगे बढ़ सकते हैं, हम भी वहां हो सकते हैं, ऐसा। तो लुच्चों से देखे ये लगता है हमें वैसा नहीं करना है, ये सीखने को मिलता है। हाँ? कि लुच्चे कैसे दूसरों को तंग करे, दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, खुद भी दुखी हो, दूसरों को भी दुखी करे, ये इन्हीं को लुच्चे कहते हैं। क्या खुद के जीवन, इनके चेहरे में तो कुछ नहीं दिख तो नहीं रहा, खुशी, आनंद, मस्ती, मरे पीटे लगते हैं दुखी लगते हैं। हाँ, और दूसरों को भी दुखी देते हैं, उनसे किसी को सुख तो नहीं मिलता, तो उनको लुच्चे कहते हैं। हाँ, मगर तुम उनसे ये क्या सीख सकते हो, देखो इसने ऐसे ऐसे गड़बड़ किया, गड़बड़ करते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको पहले नमस्कार करना चाहिए। अच्छे लोगों से पहले बुरे लोगों को पहले नमस्कार करो। क्यों? उनसे हमें पाठ मिलता है, सीखने को मिलता है। वो खुद गड्ढे में गिरते हुए तुम्हें पाठ पढ़ा रहे हैं ना भाई। गुरुजी, हम लोग आ रहे थे तो हमें ट्रेन में 2 जने को एक सीट मिला था, और रात को जब सोने का टाइम आया तो जहां हम लोग सोए थे एक सीट में 2 जने, वहीं एक नीचे में बुजुर्ग महिला सोई थी। उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए था? 2 को एक सीट क्यों मिला? 2 अलग अलग सीट लेके आते। ऐसे नहीं करना चाहिए। 2 टिकट था कि एक ही टिकट था? आरएसी में था। हाँ, तो वो तो हो गया ना, तुम पहुंच भी गए। अब उस महिला के बारे में यहाँ बैठ के क्यों सोच रहा है तू? नहीं नहीं नहीं, महिलाओं को सम्मान करो, मर्यादा दो। और बूढ़े लोग हैं, महिला हो पुरुष हो, उनको जब सीट देना तो उनको सीट देना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना? एक सीट में 2 तो जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? अरे बड़ों को सम्मान करो, बड़ों को जगह देना, हमेशा ये रखना चाहिए। हमारे देश में ये रहा है, अब हाल ही में 8-10 साल में ये शायद खत्म हुआ जा रहा है। हाँ, कोई छोटा लड़का बैठा रहता है, बड़े बस में खड़े रहते हैं। जब हम सब लोग स्कूल में पढ़ते थे, कोई बड़े लोग आए, कोई वृद्ध लोग आए, तुरंत उठ जाते थे, हम उनको जगह देते थे। हम लोगों को ये भारतीय परंपरा का ये है, विदेश में ऐसे नहीं करते। छोटे लोग बैठे रहते हैं, बड़ों को खड़े रहने देते हैं। मगर हमारे देश में ये सदियों से आया है, बड़ों को सम्मान करो, महिलाओं को जगह दो, ये सब हम करते थे, इसको आगे रखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना? गुरुदेव, सारे प्रख्यात मंदिर पर्वत के शिखर पर क्यों है? मंदिर तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों रखा है? बस पर्वत के शिखर पे रखने का कोई वैज्ञानिक कारण है। जब तुम चढ़ के जाते हो, इतना पहाड़ ये के बाद इतना दूर चल के चढ़ के जाते हो, शरीर में सर्कुलेशन बढ़ता है, रक्त संचार ठीक होता है, तब सांस की गति तुम देखो, सांस की गति बदलती है, एक तरह का प्राणायाम हो जाता है।
तुम वहाँ वैष्णो देवी माता के मंदिर में उतना दूर पहाड़ चढ़ चढ़ के जाओगे, वहां जाते जाते ऐसा लगेगा पूरा प्राणायाम कर ले, वहां बैठते ही मन खाली हो जाता, ध्यान लग जाता। जब मन खाली हो जाता है उस वक्त कोई इच्छा हो, कोई संकल्प हो, वो साकार हो जाता है। ये रहस्य है। जैसे आप सुदर्शन क्रिया करते, बैठे बैठे क्रिया करते, क्रिया के बाद जैसे एक स्थिति पैदा होता है ना, मन एकदम खाली खाली हो जाता है, खुशियां अंदर से उभर आती है, इतनी ताकत एनर्जी उभर आती है, शक्ति ऊर्जा, तो वैसे चीज होने लगता है। तब हमारी जो मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। यहाँ कितने लोग जो तुम चाहते हो जाता है, हाथ तो देखो, आप जो चाहते हो वो काम हो जाता है, कितने लोगों को हो जाता है, देखो कैसे हो जाता है। फिर साधना करते हो, प्राणायाम करते हो, ध्यान करते हो, क्रिया करते हो, फिर मन में कोई इच्छा हो, वो इच्छा आई तब तुरंत काम हो ही जाता है ना, हाँ एकदम हो जाता है। इसीलिए किसी चीज के लिए रोना नहीं पड़ता, किसी चीज के लिए रोना धोना नहीं, जो चाहा वो काम हो गया।